friends, how are you doing? So I hope you all are doing well and welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. आज मैं आप लोगों से क्लास की स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आपकी दवा खाने की इच्छा होती है? दवा खाने का मन होता है आपका? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपकी दवा खाने की इच्छा होती या दवा खाने का मन होता तो जैसे आप नॉर्मल डे में बाहर निकलते हैं, कहते हैं आज को बर्गर खाने का मन कर रहा है, आप खा लेते हैं। वैसे किसी दिन निकलते टहलते हुए कहते हैं यार आज दवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो दवा खा लेते हैं। और दवा खाने के लिए आप हमेशा बीमार होने का ही इंतजार करते हैं, और उस समय भी जब आप दवा खाते हैं तो शायद दवा खाने का मन नहीं होता, बल्कि दवा आप खाते हैं मजबूरी में। मजबूरी सोचते हैं? बिल्कुल। बहुत सा काम ऐसा होता है जिसको हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, हम उस काम को करते हैं किसी दबाव में या मजबूरी में। तो हम ऐसे काम क्यों करते हैं? कभी कभी ऐसे काम को करने के लिए हमको किसी का दबाव होता है, या हम खुद से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी के तहत कि भाई कब तक नहीं करेंगे, अगर दवा नहीं खाएंगे तो कब तक नहीं खाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो ऐसे मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मजबूरी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सन। क्या बोलते हैं? कंपल्सन। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं ना मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर बोलना हुआ कि मैं मजबूर हूँ तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि कंपल्सन जो वर्ड है वो एक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज कंपेल। अगर आपको बताना हुआ कि मैं मजबूर हूँ तो आप ही बोलेंगे आई एम कंपेल्ड। क्या बोलेंगे? आई एम कंपेल्ड। या अगर आप इसी को कंपल्सन यूज करके बोलना चाह रहे हैं तो सिंपली आप क्या बोलेंगे? इट्स माय कंपल्सन। क्या बोलेंगे? इट्स माय कंपल्सन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो आपको अलग अलग डायलॉग जरूर दिख रहे हैं। एक अगर आप हिंदी बनाते हैं तो आपको मिलेगा यह मेरी मजबूरी है, और दूसरे में आपको हिंदी मिलेगा मैं मजबूर हूँ। बट आप समझते हैं दोनों का सेंस एक ही है। तो फिलहाल यहाँ जो हम लोगों ने मजबूरी को लेकर देखा तो हम लोगों ने एक वर्ड का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, आप कितनी जगह पर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे सेंस आते हैं तो इसे ग्रामर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने पीछे की क्लास में देखा, जब मैं वांट टू बता रहा था तो इच्छा के लिए आप बहुत सा वर्ड यूज़ करते हैं। आप इच्छा के लिए विश का प्रयोग करते हैं, डिज़ायर का प्रयोग करते हैं, कीन का प्रयोग करते हैं, लॉन्गिंग प्रयोग करते हैं, बहुत से वर्ड हैं। बट फिर भी आपने देखा हम लोगों ने वांट टू का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वांट टू ये हम लोगों ने एक ग्रामर जनरेट किया, और फिर उसके साथ जिस भी काम की इच्छा होती थी वो काम ऐड कर देते थे, हमारे सेंटेंस बन जाते थे। इसी तरह अगर आपको कभी भी किसी भी काम को लेकर के मजबूरी का सेंस आता है, आप यानी आपको अपनी एक ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो जहाँ पर आप किसी काम को कर रहे हैं बट इच्छा न होने के बावजूद काम को कर रहे हैं, तो अगर कभी भी ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे? वहाँ पर आप ग्रामर के रूप में प्रयोग करेंगे हैव टू। इसका प्रयोग करेंगे हैव टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वंस अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैव। एक बार फिर से हम लोग हैव को लेकर बात करने चल रहे हैं। और इंग्लिश में आप बहुत से बार ऐसे देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे सामने बार बार आएंगी, लेकिन जितनी बार आएंगी वो अलग सेंस में आएंगी। तो पीछे जो हम लोगों ने हैव किया वो क्या किया था? हम लोगों ने किया था हैव, और उसके साथ यूज़ कर लिया था एक्शन की थर्ड फॉर्म। हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, विच मीन्स कि जिस काम की हम चर्चा कर रहे हैं वो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? हैव का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हैव के तुरंत बाद क्या आएगा? टू आएगा। और लास्ट वाली क्लास में वांट टू जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि टू के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आपको यही सेंटेंस बोलना हुआ कि हाँ मुझे मजबूरी में दवा खाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा यहाँ मजबूरी शब्द को मत पकड़िए बल्कि फीलिंग को पकड़िए। जब भी आपको लगता है किसी भी काम को विदाउट इंटरेस्ट यू आर डूइंग, सो विच मीन्स यू हैव टू डू दैट वर्क। ओके, तो मैं कहूँ मुझे ये काम करना पड़ता है, या मैं कहूँ मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, एक ही बात है। तो अगर आपने भी कहा हाँ तो बीमार पड़ते हैं तो दवा खाना ही पड़ता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? आई हैव टू। दवा खाने के लिए मैंने बताया था कि मेडिसिन हो जाएगा यहाँ पर इन इलनेस। तो अब अगर मैं आपसे पूरा सेंटेंस बोलूँ शायद आप भी बोलेंगे यस आई हैव टू टेक मेडिसिन इन इलनेस। अगर मैं आपसे इसी तरह पूछूं कि क्या आपको
ठंडी के दिनों में मजबूरी नहाना पड़ता है? नहाते हैं? बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहाते नहीं हैं, बट आप खुद सोचिए कि अगर आप ठंडी के दिनों में डेली नहाते भी कितनी बार नहाते हैं? वंस इन अ डे ना। अगर डेली नहाते हैं तब आप एक बार नहाते हैं, और गर्मी के दिनों में शायद आप 2 बार या 3 बार नहा लेते हैं। सो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका ठंडी के दिनों भी नहाने का मन करता है तो आप सिर्फ एक ही बार क्यों नहाते हैं? गर्मी के दिनों की तरह ऐसा क्यों नहीं होता आपके साथ कि जब भी इच्छा हुई आप जाके नहा लें? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ठंडी के दिन में एक बार भी नहाते हैं तो आपकी इच्छा नहीं होती, बट आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और आपको लगता है नहीं नहाना तो है इसलिए आप नहा लेते हैं। तो शायद आप भी बताएं, आई हैव टू टेक बाथ इन विंटर। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो क्या आपको मजबूरी मोबाइल यूज़ करना पड़ता है? क्यों? क्या आपके पेरेंट्स गार्जियन आपके पीछे डंडा लेकर पड़े होते हैं? मोबाइल यूज़ करो, तुरंत चल के बैठ के मोबाइल यूज़ करो? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपकी खुद की इच्छा होती है, आप अपने मन से यूज़ करते हैं, अपनी इच्छा से यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मजबूरी में मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, तो शायद आप मना भी करेंगे और बताएंगे नो, आई मना करना है यहाँ डोंट का प्रयोग करिए और हैव टू को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये हमारे पूरे सेंटेंस का मेन ग्रामर है। ओके, सो आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? नो आई डोंट हैव टू यूज़ मोबाइल। अब आप बताइए मुझे कि अगर आप मजबूरी मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, तो करते तो हैं, तो इसी को अगर आपको एक नेचुरल सेंस में और पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ी कि मजबूरी में मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि मेरी तो मोबाइल यूज़ करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आई डोंट हैव टू यूज़ मोबाइल बट आई वाना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट हैव टू यूज़ मोबाइल बट आई वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल, और बट आई वाना यूज़ मोबाइल। ठीक है, तो बट आप समझते हैं, मैंने बताया था जब कभी अपोजिट सेंस होता है तो वहाँ पे हम बट का प्रयोग करते हैं। तो आपका पूरा सेंस यहाँ क्या निकला कि मैं मजबूरी मोबाइल नहीं यूज़ करता हूँ, बल्कि मेरी तो मोबाइल यूज़ करने की इच्छा होती है। ओके, चलिए इसी तरह मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को बर्तन धोने पड़ते हैं? बर्तन धोने पड़ते हैं? चलिए अब पहले देख लेते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी हमको क्वेश्चन करना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉट के साथ हमने खास वर्ड को सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ नॉट के साथ हमने खास वर्ड क्या है? यू। क्वेश्चन हमेशा सामने वाले से करते हैं, सामने वाला क्या होता है? यू। और हम पूछ क्या रहे हैं? मजबूरी के सेंस में इसमें प्रयोग कर लेंगे हैव टू, और हैव टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों को बर्तन धुलना पड़ता है? तो बर्तन धुलना बताया था पीछे, वॉश डिशेज। ठीक है, वॉश डिशेज मीन्स बर्तन धुलना। तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा? डू यू हैव टू वॉश डिशेज? सो ऐसे सभी लोग जो बर्तन धुलते हैं, विच मीन्स जिन्हें किचन वर्क करना पड़ता है, तो वो ज़रूर बताएंगे यस आई हैव टू वॉश डिशेज। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि इन्हें बर्तन नहीं धुलना पड़ता है, विच मीन्स कि बर्तन तो नहीं धुलते हैं, सो ऐसे लोग क्या बोलेंगे? नो आई डोंट हैव टू वॉश डिशेज बट आई वांना वॉश डिशेज। अब आप बताइए, बर्तन धुलने का काम अगर कोई भी करता है तो क्या वो अपनी इच्छा से करता है? नहीं है। घरों में भी जो लोग इस तरह के डोमेस्टिक वर्क करते हैं या काम करने वाले भाई भी आती हैं, तो वो सभी लोग किसी न किसी मजबूरी की वजह से ही करते हैं। फैमिली मेम्बर्स इसलिए करते हैं कि पता है नहीं करेंगे तो घर का सारा काम कैसे चलेगा। काम करने वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि पता है नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली कैसे चलाएंगे ना। तो किसी की भी इच्छा नहीं होती। और आप कभी भी अपने पड़ोसी घर में नहीं जाते हैं और सुबह सुबह पहुँच करके उससे कभी नहीं कहते यार आज ये बर्तन धुलने बहुत अच्छा हिलाता हूँ, बर्तन धुलने। कभी ऐसा होता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे छोटी सी बात को समझिएगा, यहाँ पर 3 सेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो 3 सेंस कौन सा है? पहला यस आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, हाँ मुझे इस काम को मजबूरी में करना पड़ता है। दूसरा नो आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई वांना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बिकॉज आई वांना एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई वांना एक्शन
फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम मजबूरी में नहीं करता, बल्कि मेरी तो इस काम को करने की इच्छा होती है। और तीसरा जो हो जाएगा वो देगा नो आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इट्स सिंपली मीन्स कि नहीं, मुझे इस काम को नहीं करना पड़ता, यानी मैं इस काम को नहीं करता हूँ। अब ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? पोछा लगाना बताया था आपको कुछ पीछे, मॉप द फ्लोर। ओके, मॉप द फ्लोर। अब आप बताइए, डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर? डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर? अगर आपको लगता है कि हाँ पोछा लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट तो होगा नहीं, बट आपके एक रूटीन वर्क है, इसलिए आप उसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल देंगे आप, यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर। लेकिन ऐसे शायद ही कोई, तो 99% तो ये सेंस नहीं आने वाला किसी के लिए भी। हाँ, ऐसे सभी लोग जो ये काम नहीं करते हैं तो ज़रूर बताएंगे नो आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। ओके, तो कुछ हम ऐसे ही कर सकते हो। तो चलिए ये बताइए, डू यू हैव टू टीच? क्या आप लोग को भी पढ़ाना पड़ता है? अगर आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं और आप अपना प्रोफेशन टीचिंग के थ्रू कर रहे हैं, या आप अपने घर में भी किसी को पढ़ाते हैं और वो आपके लिए बर्डन है, विच मीन्स आप उसको आप इंजॉय नहीं करते हैं, और साथ ही साथ आप ये सोचते हैं कि चल के फिर समय हो गया, पढ़ाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी बताएंगे यस आई हैव टू टीच। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हो सकता है पढ़ाना एक बर्डन न लगता हो, बल्कि उनको बहुत अच्छा लगता हो, और वो केवल अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से टीचिंग करते हैं। तो ज़रूर बताएंगे नो आई डोंट हैव टू टीच बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू टीच। आई डोंट हैव टू टीच बट आई वॉन्ट टीच। ऐसे लोग जो ये काम करते ही नहीं है, किसी को पढ़ाते ही नहीं, ना एज अ प्रोफेशन और ना ही घर में किसी को, वो ज़रूर कहें नो आई डोंट हैव टू टीच, विच मीन्स नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, यानी मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग इस ग्रामर के यूज़ को एक्सटेंड करते हैं और दूसरों के लिए भी बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम दूसरों के लिए बात करें, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। मैंने आपको वॉन्ट टू की क्लास में बताया था कि टू का प्रयोग करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब, विच मीन्स जब हम दो वर्ब को या दो एक्शन को जोड़ने का काम करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा हैव टू का प्रयोग कर रहे थे, यानी टू के बाद एक्शन की फर्स्ट है। तो इससे आपको एक मैसेज मिलना चाहिए कि जब हम हैव की बात करते हैं तो हैव भी क्या है, अपने आप में एक एक्शन है, ठीक है। और अगर एक्शन है तो एक्शन की सिंपल डिफिनेशन आपको पता ही है कि एक्शन अगर कोई भी होगा तो उसकी फॉर्म चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ हैव की फॉर्म देख लेते हैं। हैव ये फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो होता है हैड। जो आप हैड सुनते रहते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो हैव की ही सेकेंड फॉर्म है। अगर हम इसके थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो भी होता है हैड। ओके, और जब हम इसके आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं तो आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग। और अगर हम इसके कहीं एस या ईएस फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है हैज़। ये जो आप लोग हैज़ बार बार सुनते रहते हैं वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, वो हैव का ही एस या ईएस फॉर्म है। ओके, इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी मम्मी को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हम लोग बात कर रहे हैं किसी और की, मम्मी के लिए तो बात कर रहे हैं, चलिए ही या शी के सेंस में बात करते हैं, तो फॉर्मूले के लिए ही कोई साथ में लेके चलते हैं। तो किसी और के लिए हम लोग बात करते हैं। आपने देखा कि यू के लिए हम दूसरे क्वेश्चन कर रहे थे, तो किसी और के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अब आप इतना समझ ही गए हैं कि हम लोग किसी और के लिए बात करते हैं, किसका करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही। अब आप मुझे बताइए, जब हम डज का प्रयोग कर चुके हैं तो कौन सी फॉर्म आती है? एक बार जब डज का प्रयोग हो चुका होता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डज ही हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको लगता है कि हाँ उन्हें ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, तो क्या देगा? यस ही। अब आप पॉजिटिव सेंटेंस ला रहे हैं। आपको पता है जब आप पॉजिटिव सेंटेंस लाते हैं क्या करते हैं? आप एक्शन यूज करते हैं एस या यस। और मैंने आपको पहले बता के रखा है टू के बाद हमेशा आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपके मेन एक्शन के रूप में आपका ग्रामर काम कर रहा है हैव। और अभी मैंने आपको कहा है कि हैव की एस या यस फॉर्म क्या होता है? हैज़ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यस
he has to action first form। मैंने आपसे क्या पूछा, does your mother have to get up early in the morning? और आपको लगता है कि हाँ मम्मी को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्यों उठना पड़ता है? हो सकता है इसलिए सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि किसी को 6 बजे ऑफिस जाना होता हो सकता है किसी को कोचिंग या स्कूल जाना हो, तो उनकी वजह से हो सकता है मम्मी को भी सुबह जल्दी उठना पड़ता हो। तो अब यहाँ पर उनकी एक मजबूरी बन गई तो क्या देगा, यस माई मदर हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मम्मी को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, तो फॉर्मूले हम लोग ही को लेकर चल रहे हैं कि अब आप मना करना चाह रहे हैं, मना करने के किसका आप लोग करते हैं, डज नॉट का, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लेकर आता है डजंट, ही डजंट। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अगर हम लोग एक बार डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं क्या करते हैं, जो एक्शन होता है यूज़ करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अब हम लोग हैव को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, नो ही डजंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट ही वाना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे पूरा सेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं वहाँ पर, डज योर मदर हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, नो माई मदर डजंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट शी वाना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आप सोचिए कि ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से शी इज़ कंपेल्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ने वो बात है कि सुबह जल्दी उठे ही उठे, बल्कि उनकी नींद अपने आप ही खुल जाती है और कुछ भी नहीं करती, फिर भी सुबह 4 बजे या 5 बजे तक उड़ जाती है। तो आप सिंपली बताएंगे कि बल्कि उनकी इच्छा होती है, तो उनको मजबूरी में उठना पड़ता है। सी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट सी वाना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर लगता है कि नहीं वो सुबह जल्दी उठती नहीं है, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे तक उठती हैं, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, सी डजंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीछे जो आप एक्सरसाइज करते थे उसमें आपको जनरली 2 तरह के आंसर मिलते थे, यहाँ 3 तरह के मिल रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, क्या उन्हें ये काम मजबूरी करना पड़ता है, तो शायद आप भी बताएंगे कि हाँ उन्हें ये काम मजबूरी करना पड़ता है, या नहीं उन्हें ये काम मजबूरी नहीं करना पड़ता बल्कि उनकी तो इच्छा होती है। या एक और आप कर सकते हैं कि वो इस काम को करते ही। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, डज योर ब्रदर हैव टू प्ले क्रिकेट, डज योर ब्रदर हैव टू प्ले क्रिकेट। अब आप बताइए कि क्या कोई मजबूरी में क्रिकेट खेलता है? कौन अपने टीम का तेंदुलकर हो गया जिसे पूरे कॉलोनी के बच्चे खींच के लेके चल रहे हैं, चलो खेलने नहीं हार जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल जो भी ग्राउंड पे जाता है और खेलता है तो वो अपने इंटरेस्ट से जाता है। तो शायद आप ही बताएंगे, नो ही डजंट हैव टू प्ले क्रिकेट बट ही वाना प्ले क्रिकेट। ओके, अगर आपको लगता है वो क्रिकेट खेलता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो ही डजंट हैव टू प्ले क्रिकेट। और कहीं अगर आप ऐसी जगहों पर खेलते हैं जहाँ पर आप सिर्फ इसलिए लोगों को अपनी टीम में लेते हैं कि कम से कम प्लेयर पूरे कर लें, आई मीन कि आपकी टीम कंप्लीट नहीं होती, और ऐसे में अगर कोई नहीं खेलता है और उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी आप ज़बरदस्ती अपनी टीम में लेकर के उसको खिलाते हैं, तो शायद इस सेंस में आप बोल देंगे, यस समटाइम्स माई ब्रदर हैज़ टू प्ले क्रिकेट। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी, कुछ इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट पर। तो पास्ट के लिए आपको बताया गया है कि पास्ट के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। तो डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट के लिए समय लगा देते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम आपको मजबूरी में करना होगा, तो यस आई और हैव की क्या जाएगा, सेकेंड फॉर्म में जाएगा, आई हैड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो लगता है नो, तो क्या जाएगा, आई मना कर रहे हैं, मना करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई, और चूंकि पास्ट की बात है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वांटेड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अभी एग्जाम्पल पे आते हैं, और अगर आपको यहाँ पर बोलना हुआ सिंपली देगा, नो आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो चलिए मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो क्या आपको मजबूरी में इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ा था? डिड यू
हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि हाँ आप तो मेरा वीडियो देखते भी नहीं हैं, और ऑफकोर्स जो लोग नहीं देखते होंगे वो इस समय देख भी नहीं रहे होंगे, बट फिर भी अगर लगता है कि कोई ऐसा भी है जो देख रहा है इस वीडियो को और लगता है कि उसने खुद से नहीं सब्सक्राइब किया बल्कि किसी ने उसका ज़बरदस्ती कर दिया या किसी ने फोर्स किया सब्सक्राइब करने के लिए, तो ज़रूर बताएगा यस आई हैड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेकिन अगर किसी को लगता है नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कहा था, मैंने वीडियो देखा, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे लगा इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए और इसलिए मैंने सब्सक्राइब कर लिया, तो आप सिंपली बताएं नो आई डिडंट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल बट आई वांटेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्या मैंने मजबूरी में इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया क्योंकि मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं इस चैनल के साथ जुड़ूँ, मेरी इच्छा थी मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, तो ऐसे सारे लोग शायद बोलेंगे आई डिडंट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, उन्होंने किया ही नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब ना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि डू का फॉर्म कैसे चल रहा है या डस का या डिड का, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इन चीज़ों को मैं हर वीडियो में कहूँ कि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप खुद इस बात को समझिएगा कि कोई चीज़ अगर एक सीरीज़ वाइज चल रही है तो आपको ज़रूर उसको स्टार्टिंग से करना चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। सो चलिए इस पर हम लोग अब फ्यूचर के कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो फ्यूचर बहुत आसान है, आप जानते हैं फ्यूचर, आपको पता है फ्यूचर में विल का प्रयोग करते हैं। विल यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आई विल, और आई विल की शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लगता है कि नहीं होगा सो नो आई वोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, मैंने बताया था कि फ्यूचर के सेंस में अगर कभी भी आपकी कोई काम करने की इच्छा होती है तो प्रेजेंट की होती है, इसलिए वहाँ वॉन्ट टू का प्रयोग करते हैं। और वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वाना। ये सब पीछे आप लोगों ने पढ़ा है। आई वोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई वाना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और कोई काम करेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा आई वोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। चलिए सो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सारे जो एजुकेशन सेक्टर वो बंद पड़े हैं, तो और सो जब ये खुलेंगे और आप जाएंगे तो मैं आपसे पूछूं विल यू हैव टू गो योर कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हाँ खुल जाएगा तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, अदरवाइज़ जैसा माहौल चल रहा है बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है। कुछ लोग तो चाह रहे होंगे कि अभी भी ये बंद ही चले, जितने दिन बंद रहेगा उतना बेहतर है, घर पे आराम से रह तो ले रहे हैं। तो जब खुलेगा और उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा तो ज़रूर बताएंगे यस आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, अगर आपको लगता है नहीं आपको मजबूरी नहीं जाना पड़ेगा बल्कि आप तो खुद ही इस इंतजार में बैठे कि कितनी जल्दी खुले और आप रेगुलर हो जाएंगे वहाँ पर, तो आप भी बोलेंगे नो आई वोंट हैव टू go to college and institute but I wanna go to college। ओके, और ऐसे सभी लोग जिनको स्कूल कोचिंग कॉलेज जाना ही नहीं होता क्योंकि वो अभी इसको क्रॉस कर चुके हैं या इस रूटीन में नहीं है, तो शायद बता देंगे नो आई वोंट हैव टू गो टू कॉलेज। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। और किसी भी ग्रामर को बेहतर तरह समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप खुद से थोड़ा प्रयास करिए, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ताकि आप लोगों को ये जो ग्रामर का कंसेप्ट फॉर्मूला वाइज बताया जाता है प्रेजेंट पास्ट या यू के लिए ही के लिए, उस पर आप उन एक्शन का प्रयोग करिए और खुद से सेंटेंसेस बना करके समझने का प्रयास करिए। ओके, सो फर्दर आई गिव यू अ कन्वर्सेशन क्लिप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do you have to work out in morning? No, I do not have to work out in morning, but I want to work out in morning. Does your friend have to go college on foot? Yes, sometime he has to go college on foot.
Does your father have to stay in office till late night? No, my father does not have to stay in office till late night. Did you have to switch your job? Yes, I had to switch my job. Did your brother have to join boarding school? No, my brother did not have to join boarding school, but he wanted to join boarding school. Will you have to stay at your relative's house? No, I will not have to stay at my relative's house. I will stay in hotel. Do you have to watch over your brother? No, I don't have to watch over my brother. He is very sincere. Did you have to attend NCC camp last week? Yes, I had to attend NCC camp last week. Let's have some practice sentences. Do you have to feed cow? Does your father have to respect his boss? Did you have to put on formal dress? Will you have to miss class tomorrow? Thank you for watching this video.